हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज मोहित राजपूत। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। एल्डोल कंडेंसेशन हम डिस्कस करते हैं। इसमें एल्ड और ऑल ऐसा करके, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। ये जो चैप्टर है हमारा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर आता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स या फिर उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, राइट। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एक तरह से, और इनके रिएक्शंस और उनके प्रोडक्ट्स हमको डिस्कस करना होते हैं इस चैप्टर में, जो कि 12th का ऑर्गेनिक का चैप्टर है, राइट। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक इसको समझ लेते हैं। कार्बोनिल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट, ऐसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अब वो बोल रहे हैं कि इससे दो फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। फर्स्ट है एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड क्या? अच्छा, और थोड़ा ब्रीफ अगर मैं कर दूं आपको, तो फंक्शनल ग्रुप मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो वो कह रहा है कि अगर मैं इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से फंक्शनल ग्रुप बनाऊं तो दो बन सकते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। अब वो बोल रहा है कि एल्डिहाइड की पहचान क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वन हाइड्रोजन। एक तरफ इस कार्बन, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें एक हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, तो वो होगा एल्डिहाइड, राइट। इस साइड जो ये ब्लैंक छोड़ा है हमने, इसका मतलब इधर कार्बन ग्रुप अटैच्ड रहेंगे, बड़ी चेन बनेगी। एंड कीटोन, कीटोन क्या होगा? सो कीटोन इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन चेन बोथ साइड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो आपको दिख रहा है ना, इसके दोनों तरफ कार्बन की एक बड़ी सी चेन होती, श्रृंखला जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो होती है, राइट। अब हम एल्ड ओल, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो क्या है? एल्ड ओल। तो अब इसी को थोड़ा ब्रीफ अगर हम करें तो ये होता है एल्ड यानी एल्डिहाइड और ऑल यानी अल्कोहल, राइट। ये हमारे दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स है, ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप्स, कार्बोनिल ग्रुप्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स बोल सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विथ, रिएक्ट विथ या ट्रीटेड विथ, ऐसा भी बोलते हैं, है ना। इसको अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विथ क्या बोलेंगे? डाइल्यूट अल्कलाई। डाइल्यूट अल्कलाई ये क्या होता है? डाइल्यूट अल्कलाई होता है, डाइल्यूट अल्कलाई होता है लाइक NaOH, KOH एक्सेट्रा। इसमें एक्सेट्रा का मतलब ये नहीं है कि हम सारे ही OH ले लें, हम यहाँ पे ले सकते हैं फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स, राइट। इसको थोड़ा और ब्रीफ करते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप, उसमें आता है हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है, उसको साइड में रख दो। अब आता है लिथियम, लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम फिर रुबिडियम फिर सीजियम फिर फ्रांशियम, ऐसे चलते हैं। तो ये पूरा जो ग्रुप है इनको अल्कलाई बोला जाता है, राइट। इनको अल्कलाई बोला जाता है, एक्चुअली इनको नहीं, बट इनके हाइड्रोक्साइड को अल्कलाई बोला जाता है। तो अब अगर हमें किसी एक अल्फा कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इनके साथ करानी पड़े, और डाइल्यूट मतलब जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है। आप सिंपल सा एक एग्जांपल लो, बहुत सिंपल सा, एक पानी का ग्लास लिया, खाली खाली ग्लास लिया, राइट। खाली ग्लास के अंदर हमने कोई एक कंपाउंड डाला, राइट। अब उसमें ऊपर से हमको क्या डालना है? वो डालना है डाइल्यूट अल्कलाई। अब डाइल्यूट अल्कलाई मतलब क्या? थोड़ा सा NaOH लिया, उसको वाटर में डिजोल्व किया, वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसको हम मिला देंगे किसमें? जो कंपाउंड आपने ग्लास में रखा था, राइट। अब ये तो बहुत सिंपलर मतलब हमारा फैमिलियर एग्जांपल हो गया, बट प्रैक्टिकल लैब में आप ऐसा नहीं करते। प्रैक्टिकल लैब में आप बीकर रखेंगे जो कि ग्लास का बना होता है, पूरा कांच का होता है, और उसमें हम एक कंपाउंड लेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप है। फिर उसमें ऊपर से हम क्या मिला देंगे? NaOH का सॉल्यूशन, यानी वो हो जाएगा अल्कलाई, राइट। और डाइल्यूट होना चाहिए। अब डाइल्यूट का मतलब है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो, बहुत सारा पानी डाल दो उसमें, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो यहां हमें क्या मिलेगा? गिव्स, गिव्स अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विच अंडरगोज, विच अंडरगोज, विच अंडरगोज क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, विच अंडरगोज कंडेंसेशन
टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, समझ पा रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। तो ये कंपाउंड, ये होता है पूरा डेफिनेशन इसका। अब एक काम करते हैं, इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, उसने बोला पहले तो हमको लेना है एक अल्फा। अच्छा ये पॉइंट रह गया है, अल्फा मतलब फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, राइट। अगर मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल यहाँ लिख करके बोल दूं कि ये बताओ CH3C डबल बॉन्ड H, ये लो C डबल बॉन्ड OH, ऐसा। अब बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, CHO, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसके सबसे पास वाला कार्बन कौन सा है, CH3, यही कार्बन अल्फा कार्बन है, राइट। अगर आप इसके अगले कार्बन पे जाते हैं तो बीटा होगा। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि एक अल्फा कार्बन होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन, तो अब जितने हाइड्रोजन उस पर अटैच्ड है वो सारे ही अल्फा हाइड्रोजन, राइट। इतना अंडरस्टूड है आपको। अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ रिएक्शन बना के देख लेते हैं, जैसा इन्होंने बोला है वैसा हम यहाँ बता देते हैं क्या करना होता है। देखो फर्स्ट यू हैव टू टेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कार्बोनिल एंड अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एज वेल, राइट। अब देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है और इसके पास एक CH3 है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट अल्कलाई के साथ, और डाइल्यूट अल्कलाई इज नथिंग बट बेस NaOH, राइट। ये हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन जब होती है ना तो हमको मिलता है ऐसा, देखो CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ लगा होगा एक OH, एंड फर्दर इट अंडरगोज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कैसे होता है, बॉईल कर दो मतलब हीट कर दो तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा, तो उसमें भी एक कंडीशन है, ये OH एंड इसके पास वाला अल्फा, अल्फा ये देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा और इस पर एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों ही यहाँ से H2O बना के बाहर, तो ये मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें हमें देखो यहाँ समझो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ना, तो ये एल्ड हो गया और यहाँ OH लगा है मतलब ये ऑल हो गया। तो देखो एल्डोल तो हमको यहाँ मिल गया था, बट फर्दर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा और उसके अगला वाला बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि उसमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और उसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है जब डबल बॉन्ड आ जाए, राइट। ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं क्रॉस